सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो हम इस वीडियो में बात करने वाले जो हमारे मेन के मॉक के मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे होंगे आप में से बहुत सारे लोगों के। तो वो मार्क्स हम फ्लक्चुएट कैसे ना हो, हम क्या स्टेप्स फॉलो करें और आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ में हमारे क्या स्टेप्स होने चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग ने ऑलमोस्ट सबने मॉक लगाना शुरू कर दिया होगा मेंस के, एंड आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स फ्लक्चुएशन हो रहा है। लाइक किसी मॉक में आपके 260 आ रहे होंगे, किसी मॉक में आपके 280 आ रहे होंगे, किसी मॉक में आपके 320 आ रहे होंगे, किसी मॉक में आपके 330 तक भी आ रहे होंगे। तो ये मार्क्स का जो फ्लक्चुएशन है ये शायद प्री में उतना नहीं होता था जितना मेंस में होता है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे मेन रीज़न तो इसका ये है कि जो प्री होता है, प्री में क्या होता है कि यार 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है और मेंस में हमारी 1/3 हो जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा वेरिएशन है वो इसका ही है। आपका एक क्वेश्चन जो अगर सही हो सकता था, अगर वो गलत हो गया तो आपके -4 मार्क्स हो गए। यानी अगर आपके फॉर एग्जांपल 300 मार्क्स आ रहे थे, तो अगर आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया तो अब आपके 300 नहीं 296 296 हो जाएंगे। अगर इसी तरह 2 3 4 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपने 5 क्वेश्चन एज्यूम किए जो आपके सही होने थे लेकिन वो गलत हो गए, और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके 320 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन गलत हो गए। अब क्या हुआ कि वो 5 क्वेश्चन की वजह से आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 320, वो 5 इंटू 4 20 मार्क्स मतलब माइनस हो जाएंगे। यानी आप एक तरह से जहाँ 320 एक्सपेक्ट कर रहे थे आप 300 पे ही लैंड कर जाओगे। सेम गोज, अगर आप 300 एक्सपेक्ट करो तो आप 280 पे ही लैंड करोगे। तो ये जो एक रीज़न है ना, ये सबसे मेजर रीज़न है मार्क्स फ्लक्चुएशन का। अब इस मार्क्स फ्लक्चुएशन को कैसे रोक सकते हैं? देखो, सेक्शन 2 में तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसमें इंग्लिश और जीएस होती है। इंग्लिश और जीएस में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में आप अगर रैंडम कोई भी वोकैब पूछ ली गई तो आपको आती होगी या नहीं आती होगी। जीएस में भी हम कुछ कह नहीं सकते, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। देखो, जहाँ आप अपने फ्लक्चुएशन को रोक सकते हो मार्क्स के, वो है सेक्शन 1। अगर आपके सेक्शन 1 में मार्क्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अगर कोई भी एग्ज़ाम जैसे कोई भी मॉक दे रहे हो आप, उसमें अगर सेक्शन 1 फॉर एग्जांपल बहुत टफ आ गया एंड आप फॉर एग्जांपल 30 अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए, आप 25 क्वेश्चन मैथ्स में अटैम्प्ट किए या 20 अटैम्प्ट किए, तो उस केस में तो अलग है, वो रेयर केस है। बट ऑन एन एवरेज आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा सेक्शन 1 में फ्लक्चुएट नहीं करने चाहिए। लाइक अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जांपल आपके 180 में 150 आ रहे हैं, 160 आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इसी रेंज में मार्क्स रहने चाहिए अगर आपकी प्रिपरेशन सही है। अगर आपके सेक्शन 1 में फ्लक्चुएशन हो रही है बहुत ज़्यादा मार्क्स के, फॉर एग्जांपल अभी किसी मॉक में आपके 130 आ गए, किसी में 160 आ गए, जो मेरे साथ भी होता है एक्चुअली, तो वहाँ पे आप देखो कि आपके जो वीक पोर्शन है, वीक पॉइंट है, जहाँ मार्क्स कट हो रहे हैं वो क्या है और उसको इम्प्रूव करो। सेक्शन 2 पे मैं सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा एफर्ट्स मत डालो, क्योंकि सेक्शन 2 आपका बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। क्या पता आप यहाँ बिल्कुल 100% स्कोर करो और जब एग्ज़ाम हो तो वहाँ पे कुछ अलग सा आ जाए, इरेलीवेंट आ जाए, या फिर कुछ न्यू आ जाए जो आपने कभी शायद देखा भी ना हो, वहाँ आपके गलत हो जाए। तो इट्स लाइक आपके ऊपर है, आपकी लक के ऊपर है कि उस दिन आपको कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। बट सेक्शन 1 इज़ प्योरली आप उसको टैकल कर सकते हो, और मैं सजेस्ट करूँगा आप सेक्शन 1 को ज़्यादा फोकस में रखो, उसमें आप टैकल करने की कोशिश करो, जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे उस पर फोकस करो। सेक्शन 2 पे आप अपनी एनर्जी कम वेस्ट करो, एंड डेफिनेटली इसका एंड गोल यही होगा, जब आपके सेक्शन 1 में एकदम स्टेबल मार्क्स आने लगेंगे तो फिर मार्क्स फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। फिर वो एक रेंज में रह जाएगा मार्क्स फ्लक्चुएशन, और इतना ज़्यादा नहीं होगा कि किसी मॉक में आपके 260 आ रहे हैं तो किसी मॉक में 300 हो गए या 320 होगी, इतना फ्लक्चुएशन नहीं होगा। फिर वो आपके एक रेंज में आ जाएगा। तो और दूसरी चीज़ है यार, मार्क्स को थोड़ा अवॉइड ही करो मॉक्स में। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑलिव बोर्ड या टेक्स्ट बुक के मार्क्स से आप अपनी प्रिपरेशन जज कर सकते हो, परसेंटाइल चेक करो। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि यार मॉक को एज अ लर्निंग लो, एंड उससे ज़्यादा कुछ मतलब सोचना नहीं कि यार मॉक में मेरे मार्क्स आ नहीं रहे तो रियल एग्ज़ाम में भी नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे मॉक्स में लाइक 180 प्लस भी आए प्री में, एंड रियल एग्ज़ाम वॉज वे मोर लाइक डिफरेंट, एंड वहाँ कुछ और ही हुआ। ठीक है, तो इट्स समथिंग लाइक वी कांट एक्सपेक्ट, वी कांट प्रिडिक्ट। तो जो आपके हाथ में है उसको बस रखो, एंड सेक्शन 1 पे फोकस करो मेजरली, सेक्शन 2 पे उतना फोकस नहीं रखना। ठीक है, एट द एंड आपको रिजल्ट से मतलब है, तो आप स्मार्ट वे में एफर्ट्स डालो, हार्ड वर्क करो स्मार्ट वे में। एंड सेम रूल्स मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, एंड जिसको ये फॉलो करना है, जिसको मेरी बात रिलेवेंट लग रही है, वैलिड लग रही है, वो इसको फॉलो कर सकता है, जिसको नहीं लग रही वो स्किप कर सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपके कुछ डाउट्स तो क्लियर हुए होंगे,
लेट्स सी कि अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट में बताना एंड हम आपस में ही सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।